नमस्ते। महामाया चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है सभी बहनों का, भाइयों का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन महीने में सोमवार को सुनने वाली कहानी। इस बार तो भोलेनाथ ने हमें दो सावन दिए हैं, इसलिए बहुत तन मन धन से जितनी पूजा करे उतनी कम है। ओम नमः शिवाय का जाप करें और आसपास में, जैसे हमारे आसपास में कोई गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, सोमवार का व्रत करता है, तो उन्हें एक टाइम भोजन जरूर कराए। जहां मैं रहती हूँ वहां भी ऐसी सुविधाएं बहुत जन दे रहे हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा कि ये कथा सब तक पहुंचे, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया करता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसीलिए वह अपने हाथ व मुंह में पानी भरकर ले जाता और भगवान को मुंह व हाथ का पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने एक साहूकार रहता था। वह भी भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उन दोनों का जल चढ़ाने का एक ही समय था, इसीलिए जब साहूकार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाते हुए देखता तो वह तिल मिला उठता। वह बोला, अरे ब्राह्मण, मैं चांदी के पात्र में जल भरकर भोलेनाथ को नहलाता हूँ और तुम झूठा जल चढ़ाकर मेरी पूजा में बाधा डालते हो। साहूकार ने कई बार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाने के लिए मना किया, किंतु ब्राह्मण साहूकार की कहीं बात पर ध्यान नहीं देता था। वह तो अपनी धुन में ही रहता था। दोनों की पूजा अर्चना को देखकर भगवान शंकर ने उनकी सच्ची भक्ति को जानने के लिए उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन ब्राह्मण और साहूकार भगवान की पूजा करने के लिए निकले तो भोले शंकर ने तेज आंधी तूफान चला दिया। ब्राह्मण तेज आंधी तूफान को देखकर नहीं घबराया और आगे बढ़ गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा, सारी पूजा की सामग्री उलट पुलट हो गई। चावल, रोड़ी, मोड़ी, आग, धतूरा सब नीचे गिरने लगे। तेज तूफान को देखकर साहूकार घबरा गया और सोचा, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर ब्राह्मण को जाते हुए देखकर साहूकार की हिम्मत जुटाई और थाली सजाई और मंदिर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के पर एक सूखी नदी आई। शंकर भगवान ने सोचा, ये दोनों इस परीक्षा में तो पास हो गए, अब दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान ने सूखी नदी में बाढ़ चला दी। पानी के तेज बहाव को देखकर दोनों नदी पर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे जल चढ़ाने का नियम नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मुझे चलना चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो सबको मरना है। यह तो निश्चय है कि इस संसार को छोड़कर एक दिन सबको जाना है। दिन फिर मौत से क्या डरना, इस शरीर का मौत क्यों करना। नदी के उस पार मंदिर है तो मुझे इस नदी को पार करना है। यह सोचकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नदी में कूद गया। वह गोते लगाते हुए नदी के उस किनारे पर पहुंच गया जहां मंदिर था। नदी के तेज को देखकर साहूकार की हिम्मत नहीं हुई। वह सोचा, पानी के बहाव का बहुत तेज है, पानी में कूद गया और तो मर जाऊंगा, बच्चे और पत्नी रोएंगे, सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। तूफान के रुकने के बाद मंदिर जाकर पूजा कर लूंगा। यही सोचकर वह घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ ने सोचा, ब्राह्मण की भक्ति सच्ची है, पर इसकी परीक्षा और लेता हूँ। यदि इस परीक्षा में पास हो गया तो मैं दर्शन दे दूंगा। ब्राह्मण जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा तो मंदिर की पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने विचार किया, इस गांव में एक ही मंदिर है, यदि यह पट्टी भगवान पर गिरी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, फिर भक्त पूजा करने कहाँ जाएंगे। इसीलिए मुझे मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। मैं मर गया तो कोई बात नहीं, परंतु मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। यही सोचकर शिवलिंग पर झुककर
निपट गया। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने तूफान रोक दिया, ब्राह्मण को दर्शन दिए और गले लगाकर बोले, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। वह बोला, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहने पर ब्राह्मण ने कहा, आप अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और आपकी भक्ति दे दो ताकि मैं जब तक जीऊं आपकी भक्ति करता रहूं। यह सुन कर भगवान को हंसी आ गई। बोले, ब्राह्मण तुम बहुत भोले हो, तुम मांग कर भी कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मनुष्य चाहे कितना भी होशियार हो, मरने के साथ कुछ नहीं ले जा सकता। यह सब यहीं रह जाता है, परंतु भक्ति साथ जाती है। आपने मुझे दर्शन दिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही है, अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान के आशीर्वाद लेकर जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल था। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।